मिलता, शिक्षा के अवधारण करने वालों को मिलता है। अब जी सब उल्टी पद्धति आ गई, डफर सिस्टम। डफर सिस्टम में तो लूटो खाओ, हर आदमी के दिमाग में लूटने का प्रोग्राम। जल्दी चलो जल्दी, नहीं तो सारे दही बड़े फिसक जाएंगे। जल्दी चलो, नहीं तो सब रसगुल्ले टूट जाएंगे। जल्दी चलो, साबुत पापड़ नहीं बचेगा फिर है। हमें तो भाई, हम तो पुराने आदमी हैं, पुराने हमने भोजन देखे। डफर सिस्टम में हमने एक बार खाया था, उसके बाद कभी नहीं खाया। सन 75 में हमें मालूम ही नहीं था ये डफर सिस्टम, पहली बार देखा था उस दिन, हमें पता भी नहीं था। देखा ही पहली बार तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। अब उसमें भाषा भी कहीं ऐसी लिखी थी कि हमें समझ में नहीं आई। तो हम तो घर से भोजन करके गए, हमें पता ही नहीं था इसमें क्या होता है। उसमें लिखा था ना स्वरुचि भोज। हम समझे नहीं स्वरुचि क्या होती है। बताओ, मैंने कल्चर के विरुद्ध है। हम अपने बच्चों को कहते बेटे उठा के मत खाना, अपने बच्चों से कहते घर में उठा के नहीं खाना बेटे, दूसरों घरों में मांगना नहीं, देखना तक नहीं, इतना सिखाते हैं अपन अपने कल्चर में। और अब उस डबल सिस्टम में तो पहला पाप यहीं से शुरू होता है। देखो, लूटो खाओ, और जल्दी इसलिए जाओ, फिर औरों को नहीं, अपन आखिरी में जाते मिल नहीं पाएगा। माने इस चिंता में जाते हैं बाद वालों को ना मिले तो ना मिले, पहले अपन मंडी। आपने तो लिखा है स्वरुचि, हम 5 रसगुल्ला खाएंगे, बाद वालों को नहीं मिले तो मत मिलेंगे, उन्हें जल्दी आना चाहिए। इसलिए मैं लूटो खाओ कहता हूं इसको। गलत परिभाषा हो तो बदल देंगे, आप बता देना। हाँ, समझ में आया? खैर, तो पुरानी पद्धति बताता हूँ। देखो, मुझे तो सम्यक ये समझाना है, ध्यान रखना हो, मैं इससे नहीं खेला था। मेरे एग्जाम्पल 2 in 1 है हो। पुराने जमाने में भोजन करने बैठते थे, हमने देखा है, जो बता रहे हैं आपको। फिर सारी सभा जब भोजन पहले परस जाता था, पहले पूरा भोजन परसा जाता था, इसके बाद फिर सभी लोग भगवान का नवर्ण नमकार मंत्र बोलते थे, फिर भगवान की जय बोलते थे। फिर इसके बाद भोजन स्टार्ट करने के लिए वो निवेदन करता था, रिक्वेस्ट, अभी सभी गणमान्य लोग, सभी पंच लोग भोजन ग्रहण करें। उसमें अभी जो अध्यक्ष होता था ना, सबसे पहले वो भोजन करता था। मैंने पहला कौर वो खाता था। जो भी बड़े बुजुर्ग होते थे ना, मैंने जो भी बड़े बुजुर्ग पहले वो भोजन, यदि विद्वान वहां उस सभा में बैठा भोजन कर रहा हो 100 लोगों में, तो सबसे पहले सब उसकी ओर देखेंगे, पहले विद्वान भोजन करें। पहला कौर उसने मुंह जूठा किया, तब सब खा देते। कितना सुंदर सिस्टम था। फिर वो बाद में, अब वो मांगता कोई नहीं था, ला के परसते थे, ऐसे परसते थे। तो एक भाई, तो वो मना करते थे तो खिलाने में मजा आता था। फिर धीरे धीरे सिस्टम बिगड़ गया, फिर लोग इशारे करने, तो ऐसे आदमी को दूसरा रसगुल्ला परसने में भी बुरा लगता था। मांगने वाले को दूसरा रसगुल्ला देना बुरा लगता था। फिर सज्जनता निकली थोड़ी सी, इसका सुधार हुआ, थोड़ा सा मांगने वाले का सुधार हुआ। फिर वो मांगता नहीं था, ये थोड़ा सुधार हुआ उसमें। मैंने दूसरों का ध्यान रखना। अपना नहीं, दूसरे का ध्यान रखना। भैया इन्हें जब उसे परसते थे, वो कहता नहीं हमें नहीं भैया, इन्हें हमें नहीं चाहिए। एक थोड़ा सम्मानजनक हल था उसका। बाद में तो कितना बिगड़ गया वो। डेप्रिसिएशन तो होता ही ना, वो हिरास काल है ना, हिरास काल हुंडप सरपणी। उन्होंने कहा आज मांगते हैं, मांगता है सारे के सारे, अपने उठाओ खाओ जाओ, हम नहीं परस रहे जी। है वो, ये उसका इतिहास सुना दिया आपको। जब मांगते हो ही उठा के खा ही लेती हो। कई लोग चोरी करके खा जाते थे, क्यों? नजर बचा गया, खा लो, छुट्टी हो गई। नहीं तो अपने जुगाड़ लगा लिए, बेटा तुम परस दियो, तुम दे देना हमें। जब हो ही रहा है तो स्वरुचि से खाओ, इसलिए उसका नाम बढ़िया रख दिया, स्वरुचि भोज। लेकिन उसका गलत है। गलत क्या हो गया वो आप समझ लो। मुझे जो कहना था वो समझो थोड़ा। हम मनाएं और तुम विरक्त रहो, ऐसे मोक्ष सम्यक दर्शन लेकर आए और तुम सम्यक दर्शन से विरक्त रहो, उसे सम्यक दर्शन होता है। फिर सम्यक दर्शन ही नहीं होता है। पता भाई, जो नहीं मांगता उसे क्या होता है? केवल एक बार रसगुल्ले दे के चले जाते हो,
कि नहीं नहीं, दूसरी मिठाइयाँ भी पूछते हैं, पूरी भी पूछते हैं, और आइटम हो तो वो भी पूछते हैं। इतना ही नहीं, जितना विरक्त होता है हर सभा में उसका ध्यान रखने में हमें अहोभाव लगता है। अहोभाग्य हमारे, आप पधार गए, आओ आओ पंडित जी, थाली धो के अपने हाथों से बढ़िया गिलास धो के, भैया उन्हें नहीं चलता है ऐसा, धो माँच के, अच्छा अच्छा रखो, अच्छे परसों। हाँ भैया, अब उनके संतोष में सबको संतोष लगने लगता है। ऐसे ही जो स्वरूप में संतुष्ट होते हैं उन्हें सम्यक दर्शन नहीं होता है। असंख्यात गुण श्रेणी निर्जना होने के लिए पंचम गुण स्नान भी होता है, फिर मुनि दशा भी होती है, फिर केवल ज्ञान भी होता है, फिर अनंत सुख भी होता है। आप स्वरूप में संतुष्ट रहो, तुम्हें सब मिलेगा। और तुम दृष्टांत थोड़ा बढ़ा दे, 2 in 1 है और 2 in 1 है। पहले जमाने में पति लोग घर में तक नहीं मांगते थे, उठा के भी नहीं खाते थे। पति देव घर में भी उठाते नहीं थे और मांगते नहीं थे। अपना ही घर है, जबकि मैं तो उस कल्चर को बताना चाह रहा हूँ, सम्यक दर्शन कितना जबरदस्त होता है। उठाते नहीं, मांगते नहीं। पत्नी 24 घंटे ध्यान करती है उनका, पानी बरस रहा है, ये सुनो, उन्हें पकोड़े अच्छे लगते हैं, एक काम कर, गिलकी लिया, तोरई लिया, आम लिया, आम के पकोड़े, गिलकी के भजिए, ऐसे। तो ऐसा सोचती थी। पति देव यार काहे के लिए बना दीजिए, तो और ध्यान रखती हो, मना करे तो और ध्यान रखती। हाँ तुम तो खाते ही नहीं हो, चख तो लो थोड़ा सा, ऐसे कैसे, खाना भी चाहिए, घर में रहते हो, कमा काहे के लिए रहे हो। जितना मना करे तो एक काम करो, बे नहीं मांगेंगे, बे नहीं कहेंगे, एक काम करो, चुपचाप किसमिस पानी भिगोगे, उसमें रोटी ओसन दो, किसमिस पेट में पहुंच जाए। एक काम करो, बादाम की चटनी बनाओ, बे नहीं खाएंगे बादाम की चटनी, सब्जी में डाल दो चुपचाप, दाल में। ले गजब हो गया, पोषकता तो दिए चली जा रही हो, नहीं मांग रहे तो पंडित हम तो नहीं मांग रहे, हमें तो कोई नहीं खिलाती पत्नी ऐसी। ऐसे कैसे नहीं मांग रहे, मांग रहे इसीलिए नहीं मिल रहा, ये क्या। आप नमक कम हो तो मत मांगो, यहाँ से पुण्य बढ़ेगा आपका। आप नमक से विरक्त हो जाओ, पहले ऐसे बैठे रहो, नहीं कोई बात, कोई बात नहीं है नमक तो कोई बात नहीं, चटनी नहीं कोई बात नहीं, जरा 2-4 दिन तपस्या करनी पड़ेगी आपको। जैसा भोजन है सहज भाव से ग्रहण कर लो, फिर देखो पत्नी कितना ध्यान रखी। ये तुम कुछ कहते ही नहीं हो, नमक नहीं था, तुम्हारा घर है, शुरू में थोड़ी डांट भी पड़ सकती है, कह नहीं सकते मोसीलिया था, मांग लेते तो क्या बिगड़ जाता, पराए हो। आप शांत रहना, बिल्कुल अवधूत कुछ नहीं, कोई नहीं। आप देख लेना फिर क्या होता है, इसके बाद क्या होता है देख लेना। इसके बाद आपके खाने पीने का जो ध्यान रखा जाएगा, कोई कमी होगी नहीं, ऐसे ध्यान रखा जाएगा। इतना नहीं, तुम कहीं और भी जाओगे ना परदेश, तो नौकर को जताएगी, ए ध्यान रखना। फिर नौकर से पूछेगी, क्यों भोजन करने बैठ गए, क्या क्या बना हुआ, थाली में क्या क्या है, अरे तूने चेक किया, चख के देखी नमक मिर्ची ज्यादा तो नहीं है, वे कुछ नहीं कहेंगे। अब तो समझ गए आप, जो विरक्त होता है उसे सब कुछ मिलता है। ऐसे ही जो शुद्धात्म स्वरूप में मग्न होते हैं उन्हें अवधूत पने में 28 मूल गुण, 22 परिचय, इनकी सब विजय होते 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 आखिरकार में केवल ज्ञान और सब कुछ मिलता है। लेकिन जो सम्यक दर्शन ही चाहता है उसे सम्यक दर्शन भी नहीं मिलता। और नहीं तो एक काम करो, आप करके देख लो। चलो अब मैं बताता हूं, आज आप पत्नी से कहना, रोज फरमाइश करो, सुनो आज पकोड़े बनाओ, ठीक है, चेहरे से प्रसन्नता से नहीं बनाई, ठीक है बना दे रहे, लो अब खाओ ना पकोड़ा, तुम नहीं तो कही थी जी, हो गए पकोड़ा। देखो आप लगातार 3-4 दिन तक फरमाइश करके देखो, स्पेशल अच्छे भुक्कड़ हो, जब देखो खाओ खाओ लगा। हम और कुछ काम है कि नहीं घर में तुम्हारा पेट नहीं भरता, डांट पड़ना शुरू हो जाएगी। बोलो अब दोनों आर्ट ऑफ लिविंग बता दिया आपको, वेस्टर्न कल्चर की भी और जैन कल्चर की भी। ओहो, स्वरूप में संतुष्ट होने वाला ही एकमात्र कल्चर सच्चा है।
इसलिए दिगंबर मुनि आज कुछ नहीं कहते, जो आता है प्रसन्न रहते हैं। सुनो, 12 वर्ष तक कंटिन्यू, 12 वर्ष तक चंद्रगुप्त मौर्य जब दिगंबर मुनि दीक्षा ले ली, तब देवों ने आहार कराया 12 साल। जिस जंगल में था वहां एक घर नहीं था, लेकिन उन्होंने 3 दिन परीक्षा ली। 7वें दिन आहार हुआ उनका, 7वें दिन पूरी तरह कोई जंगल कोई था ही नहीं। 3 दिन आहार के लिए ही नहीं निकले, कुछ है ही नहीं ना, निकले कहां? कहीं नगर हो तो निकले। 3 दिन कंटिन्यू गुरु की सेवा करते रहे अकेले बैठ करके। गुरु ने कोई ऐसे विकल्प आया, बेटा तुम आहार के लिए निकले कि नहीं निकले? आहार की चर्या, गुरुदेव यहाँ आसपास जंगल ही जंगल है, कहीं कोई झोपड़ी नहीं, कुछ नहीं, यहाँ कोई घर नहीं, नगर नहीं। नहीं तो अभी अपने को अपनी चर्या करने निकलना चाहिए। कभी तुम्हारे पुण्य योग से, जैसे दृष्टांत दे रहा हूं, जैसे रामचंद्र जी ने जंगल नगर में जाकर आहार लेने का त्याग कर दिया, उन्हें वहीं आहार की व्यवस्था अपने आप मिल गई अपने आप। कोई राजा अपने लश्कर के साथ जा रहा था, टेंट लगे हुए थे, सब भोजन बना रहे थे, भोजन बन रहा था। अब वे आहार की चर्या के लिए निकले और शुद्ध भोजन मिल गया। एक महीना चातुर्मास का काल आया और बरसात के काल में वो रेगिस्तान में रह गए, जंगल में रह गए, मतलब आ नहीं पाए शहर में, तो वहीं चातुर्मास कर लिया। महामंडल का पूरा लश्कर निकला, चातुर्मास का समय, और जी यहाँ अकेले जंगल में, आसपास दूर दूर तक बस्ती नहीं, अरे इनका क्या होगा? उन मुनिराज को देख करके 4 महीने तक महामंडल पूरा गांव बसा के वहीं रह गए अपने लश्कर के साथ, और 4 महीने उनके आहार कराए। सुनो, तुमको आहार के लिए तो निकलना चाहिए, क्या मालूम व्यवस्था बन जाए। वे निकले, एक सुंदर नगर बन गया, देवो पुनीत। वैसे तो था नहीं, लेकिन देवों ने परीक्षा ली, आपको याद होगा सबको, नहीं हो तो पढ़ लेना। सो परीक्षा ली, सब घर खुले पड़े, एक आदमी नहीं, वापस आ गए। दूसरे दिन फिर गए, एक अकेली महिला पड़गाने वाली, फिर वापस आ गए। भोजन रखा ही, सब भोजन रखा, सब रखा, पड़गाने वाली अकेली महिला, फिर वापस आ गए। ऐसे 6ठे 7वें दिन जा करके बिल्कुल विधि से आहार हुआ, और 12 साल तक चलता रहा। मैंने किस बात का उत्तर दिया पता है? चाहने वाले को नहीं मिलता, नहीं चाहने वाले को मोक्ष जाने तक की फुल फैसिलिटी मिलती है। इसका नाम सातिशय पुण्य का उदय। सातिशय पुण्य का उदय किसको आता है? हाँ, कुछ कह रहा हूं आज, बहुत वज्र पटके मैंने आज, वज्र पौरुष से प्रभु वज्र पौरुष की बात है। सम्यक दर्शन की डिमांड मिटाने का नाम अनंत पुरुषार्थ है। ऐसी उल्टी उल्टी बातें कर रहे पंडित जी, वैसे तो कोई सम्यक दर्शन करना नहीं चाहता, उन्हें तो हो ही जाएगा, उनकी बात नहीं चल रही। जिन्हें इसकी भी खबर नहीं है और इस सम्यक दर्शन की भी खबर, उनकी बात नहीं चल रही, यहाँ तो उनकी बात चल रही है जो स्वाध्यायी है और सम्यक दर्शन करना जिनके लिए अब क्या कहना चाहिए, गोल ऑफ लाइफ अचीवमेंट दिखाई देता है, उनसे कह रहे सुनो ऐसे नहीं आता। दृष्टांत के साथ ही दे रहा हूं, धीरे धीरे पच जाए आपको। अब दूध चर्चा है, देखो आपने देखा है सब लोग, वही शादी के दृष्टांत, सारे बाराती जब बरमाला लेकर आती ना कन्या, तो उसे देखते हैं, दूल्हा को कोई नहीं देखता, इसे कोई नहीं देखता सब इसी को देखते हैं, हाँ बहुत सुंदर, लेकिन ये लड़का इसे नहीं देखता, इसलिए इसके गले में बरमाला डाली जाती है। जो इसे देखते हैं उनके गले में बरमाला नहीं पड़ती। देखा है नहीं शादी में, बोलो जो अपने में संतुष्ट है वो इसे। प्रथमान युग में बहुत अच्छे अच्छे स्वयंवर का वर्णन आया, स्वयंवर का वर्णन। पांडव लोग ब्राह्मण का वेश बनाकर, वेश बदल करके आए उसमें,
राम लक्ष्मण बिल्कुल सिंपल, न मुकुट जी, कुछ नहीं। राम लक्ष्मण जंगल में से ऐसे ऐसे आ गए, आके बैठ गए। अब समझ की हंसी उड़ा रहे, अवधूत बैठे रहे। कैसी बात है, पांडव ऐसे बैठे रहे, बस शांति से बैठे रहे, उनको सब हंसी उड़ा रहे, अरे जी क्या बैठे, खूब बात नहीं। अब जो बड़े थे ना राजा महाराजा, जो बड़े बड़े सब, वो कन्या जैसी बरमाला लेके आई तो सब ऐसे ऐसे करने लगे। ऐसे करने लगे। अब ये तो अपने सिंपल थे बेचारे, इन्हें तो कुछ था ही नहीं जो संवारने के लिए कुछ था ही नहीं। ऐसे बैठे अपने बस बैठे आराम से। अरे पोरुष तो पोरुष होता है, तेज तो तेज होता है, तेज थोड़ी छिप जाता है। सब बैठे अपने मस्ती जैसे बैठे, ऐसे बैठे स्वरूप चिंतन कर रहे अपने, जो कुछ कर रहे थे। अब वो आई बरमाला, सबके परिचय लेते 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 इनके सामने आई, इनका कोई परिचय ही नहीं। इसने गौर से देखा, इनका कोई परिचय नहीं है कौन, गौर से देखा तो अभी उन्होंने ऐसा नहीं किया कि ऐसे कर लिया हो ऐसे हो गए हो, थोड़े भी नहीं हुए, वैसे ही बैठे रहे मस्त। उसने के बरमाला डाल दी। फिर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ स्वयंवर के बाद, हमारा अपमान किया, क्षत्रियों का अपमान किया, हम राजा महाराजा हैं, हमें बरमाला नहीं डाली, इसको डाल दी, ये है कौन कुल गोत्र क्या, जी झगड़ा हुआ। अब जब बरमाला डल गई तो अर्जुन बोला, ए आ जाओ अब हम अपना परिचय देंगे, ले आ जा। भीम बोले हमारी गदा, आजा परिचय दे रहे हम, आजा आजा कौन कौन आ रहा है, आजा। मैंने तीव्र पौरुष से तब पता लगा सबको। तो उसमें लड़की से पूछ ही लिया फिर सब लोगों ने कि तुमने इसके गले में बरमाला कैसे डाली, तुमने पहचाना कैसे इसको कि उच्च कुल के हैं, उच्च गोत्र के हैं, अच्छे लोग हैं, इन्हें तुमने पहचाना कैसे। बहुत बढ़िया उत्तर लिखा है पुराण में। आज तो चारों नियुग चल गए इन्हें ठीक है, कोई बात। सो पुराण में इतना अच्छा उत्तर लिखा है। सभी लोग मुझे रिझाना चाह रहे थे, इनमें पौरुष नहीं है। जो आज मेरे रूप सौंदर्य को देख करके मुझे रिझाना चाह रहे, कल मेरे से सुंदर कोई मिलेगी उस पर रीझ जाएंगे। मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए जो किसी पर रीझ है, मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए। इसलिए मैं इन्हें देख रही थी गौर से, ये इन्होंने मुझे रिझाने की कोशिश नहीं करी। मैं बरमाला डालूं तो भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, और नहीं डालूं तो भी फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये शीलवान है, इनका चित्त कभी किसी स्त्री में नहीं जाएगा, इसलिए मुझे पक्का विश्वास है। एक सच्ची घटना घटी, गुना की है, सच्ची घटना, बहुत अच्छी घटना है। एक लड़का लड़की को देखने आया, सो अब बेचैनी उसकी भयंकर, खिड़की में से देखे, इधर देखे, क्या कहता है पैसे जो होता है ना, घोग जिसको क्या कहलाते हैं, मकान के बाहर निकला रहता है ना, थोड़ा सा बना लेते, उसको इंग्लिश में पैसेज कहते हैं, थोड़ा सा। तो ऊपर देख, और दिखे ही नहीं, अब लड़की नहीं दिखी। अब वो लड़की नजर पड़ गई उस पर कि जी इतना बेचैन है देखने के लिए, उसकी तरह, क्या नाम था, पवन कुमार की तरह, अंजना का हस्बैंड सब। तो पिताजी ने कहा चलो बेटे नाश्ता लेके चल। नहीं, बोले पिताजी ये लड़का मुझे पसंद नहीं। तुमने देखा कहाँ है? देख लिया बस, कुछ नहीं, ये लड़का पसंद नहीं। बाद में तो उसने बहुत विचार किया, लड़की ने स्वाध्यायशील थी, ब्रह्मचर्य ले लिया उसने। अरे ऐसे लड़कों को जाए, बिल्कुल अभी की घटना है, समझ लो 25 साल पुरानी। हम क्यों सुना रहे हैं आपको? अरे रे जो पर्याय की ओर झांकता है उसको तो कोई पसंद ही नहीं करता, ये कहना है। अपनी ओर देखकर संतुष्ट होने वाले को मुक्ति वधू आकर के गले में बरमाला डाल देती है मोक्ष की। अब बोलो भैया तुम्हें अब वेस्टर्न कल्चर के बनना है कि हमारे जैन कल्चर के बनना है सम्यक दर्शन लेने के लिए? तुम्हें सम्यक दर्शन की याद तक नहीं आए, सम्यक दर्शन का तड़पो ही मत, लेकिन इतने स्वरूप में संतुष्ट हो जाओ। स्वरूप में संतुष्ट होने वालों के लिए सम्यक दर्शन भी आता है और केवल ज्ञान भी होता है। बोलो अब क्या करना? कौन सा टॉपिक चला था आज का? जैन शासन यहीं से स्टार्ट होता है और यहीं एंड हो जाता है। जैन शासन में शुद्ध पर्यायों पर मोहित होने का कोई मार्ग नहीं है।
यदि ये नहीं समझ में आए तो गुण भेद और पर्याय भेद से समझाते हैं। गुणों की महिमा, अनंत गुणों की महिमा बताकर इसकी महिमा कराइए। महिमा, ये शक्ति है और ये शक्तिमान है, ये धन है तो ये धनवान है, ये धन है, ये धनवान है और ये धन का भोग है। न तुम धन के भोग पर मोहित हो, न धन पर मोहित हो। धनी का आश्रय करने वाले को अनंत भोग मिलता है। दृष्टांत दे देते। लड़के ने पूछा लड़की से, वही मैं कैसा लगता हूं? बोले तुम बहुत अच्छे लगते हो, बहुत अच्छी लगी। तो तुम बताओ तो कैसे अच्छी लगती हो? तो बस मुस्कुरा के आंखें बंद करके चुप हो गई, कुछ नहीं बोली। ये भारतीय कल्चर का सबसे अच्छा उत्तर है। उसने पति के बारे में कुछ नहीं बताया, तुम्हारा रंग गोरा है कि तुम्हारी हाइट अच्छी है कि तुम्हारी वाणी अच्छी, कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। ये भारतीय कल्चर का सबसे टॉप उत्तर कहलाता है। ऐसे ही सम्यक दर्शन करने के लिए गुण भेद मत देखो। आत्मा आहा मैं तो गायक हूं, आहा मेरे में दर्शन है, चारित्र सुख है, वीर है, आहा सर्वज्ञ प्रभुत्व विभुत्व, केवल ज्ञान होगा तो कितना मजा आएगा। है ढोर। हमने देखा कभी स्त्री से पति के बारे में पूछा जाए, या पति तो बस शॉर्ट में कह देती हमारी भी बहुत अच्छी है, उसके चेहरे का संतोष बता देता भी बहुत अच्छी, बस वो गुण नहीं बताती, उनकी गुण नहीं बताती, भोग नहीं बताती, बस उसकी प्रसन्नता ही बता देती बहुत अच्छी। यहां सुनो, अनंत गुणों को याद नहीं करना। शक्तिमान, धन नहीं धनवान, उसकी महिमा में ऐसे डूबे। गाथा पढ़ो समय सार जी में, बता सकते कौन सी गाथा बताएंगे? ज्ञात बो तो बो ही है, गुजराती में बोलो। ज्ञात ते तो तेज छे, जय जय। क्या तुम्हारे हस्बैंड कैसे हैं? शर्मा गई, घूंघट कर लिया, आंखें बंद करके खो गई, खो गई बस। ये भारतीय कल्चर का मिल जाएगा कभी नाट्य वगैरह में या पुरानी पिक्चरों में मिल जाएगी बात, आजकल जैसी नहीं। कौन की बात कर रहे हैं? हस्बैंड, ओ इसका नाम राजेंद्र है। राजेंद्र नहीं हो गया, नौकर हो गया बेचारा वो। इतना बुरा लगता है। मेरे भाई ने भी, छोटे भाई ने मेरे सामने मेरी मिसेस, उसकी मिसेस का नाम लिया। मेरे बेटे हमारे सामने तो मत लेना कभी, अच्छा नहीं लगता, पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए, शोभा नहीं देता। कितनी सुंदर भाषा है। आपकी बहू से कहो, जी नहीं कहता, पत्नी का नाम लेके नहीं बोलता है, पत्नी का नाम लेके नहीं। आप अपनी बहू से कहो, हमसे क्या कह रहे? इतना अच्छा कल्चर था, तो ऐसा लगता है कल्चर पे भी प्रवचन करना पड़ेगा एक बार। बहू को कोई इच्छा होती थी ना, वो पति से कहती थी कि हमें एक चीज चाहिए, तो कभी भी पति का कल्चर ऐसा नहीं हो डायरेक्ट हाँ कर दे, कभी नहीं हाँ करते। नहीं, मुझे तुम अपनी मम्मी से बोलो ना, मैंने सासू से बोलो ना, तुम अपनी मम्मी तो है तो सही। नहीं, तुम यदि बेचारी हेजिटेशन वाली हो, नहीं कह पाए, तो वो खुद जाके फिर कहेगा, तो ऐसे कहेगा, मम्मी तुम्हारी लाडली बहू कुछ कह रही है, तुम्हारी लाडली कछु कह रही है, हमें नहीं मालूम, हम जा रहे। क्यों, क्या कह रही? अब वो बेचारी फंस गई। फिर वो धीरे से बोल देगी अपने मन की बात, अच्छा बेटा कोई बात नहीं, बोलो। ये कल्चर ज्यादा अच्छा लगता है, ये जी कल्चर अच्छा है कि बाजार से कुछ तो भी खरीद के ले आई, ना हस्बैंड को पता ना मम्मी पापा को पता, वे देख के घुर्रा रहे सब। कैसा बुरा लगता है, दुखी हो रहे सबके साथ, अब बर्दाश्त कर रहे बेचारे। ध्यान रखना, सुखद परिवार वह है जहां बर्दाश्त ना करना पड़े। हर एक की एक्टिविटीज, ध्यान से सुनो बात के, हर एक की एक्टिविटीज को सभी एंजॉय कर सके। कुछ बोला मैंने, क्या बोला मैंने?
हर एक के खान पान, उठना बैठना, सोना चलना फिरना सभी एंजॉय कर सके, सब निराकुल रह सके। इसका नाम सुखद परिवार है। सम्यक दर्शन तभी होता है, सारे गुण। सम्यक दर्शन के काल में क्या होता है बता सकते हो? क्या लिखा है बोलो? क्या है वो? आंशिक शुद्धि सभी में हो जाती है। सर्वगुणांश से सम्यक्त, सर्वगुणांश ते सम्यक्त। क्या मतलब? सारे गुणों में विशुद्धि हो गई। श्रद्धा गुण अकेले में नहीं हुई। एक ऐसे वो किस काम की जो सब दुखी हो गए? सबको प्रसन्न करके खाओ। जब तुम खाओ तो सबकी नजरें लगे, हाँ आज बहू ने भोजन किया, ऐसा होना चाहिए। लेकिन वही है ना, लूटो खाओ। सास को तो पहले ही पता है हम एक लड्डू देंगे तो भी एक चुरा के खाएगी, नहीं दे रहे, खाना ही चुरा के तुम्हें। अभी भी एक सच्ची घटना है, आप चाहो तो उसकी पिक्चर देख सकते हो। शादी हुई और पति को गुस्सा आ रहा था, जबरदस्ती शादी हुई थी, उस लड़की से करना नहीं थी उसे, और शादी हो गई। ठीक है, अब सास ससुर के डर से कर तो ली उसने, फंस गया था तो, लेकिन पत्नी देखा नहीं, बोला ही नहीं। और जैसी शादी के बाद पहली रात हुई सो गुस्से में कहा मुझे तू बिल्कुल पसंद नहीं है, खड़ी रहे रात भर। और सो गया, और वो खड़ी रही बेचारी, रात भर खड़ी रही। अब सुबह जब उसकी नींद खोली तब उसे देखा तो खड़ी जो के थे, उसे उम्मीद नहीं थी ऐसी खड़ी रहेगी। वो खड़ी रही तो उसे अब पहली बार उसके प्रति अट्रैक्शन हो गया। मैंने उसने पति की प्रसन्नता के लिए रात भर खड़ी रही और पति प्रसन्न हो गया सब। और अब दोनों इतने प्रेम से रहते हैं, बहुत प्रेम से रहते हैं। उस रात यदि सो जाती तो हो सकता है शायद महीनों बात ना होती कि ऐसे कोई केयर नहीं है ऐसा, लेकिन उसने जो जीता। आज भी ऐसी घटनाएं घटती है। ओहो, अपनी प्रसन्नता में सबकी प्रसन्नता देखो, सबकी प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता देखो। चरणान योग इसी का ही नाम है और कुछ नहीं। इधर देखो तो श्रद्धा गुण जैसे ही यहां पर अहम करी, अनंत गुणों ने बाजे बजाए, अनंत गुणों ने तालियां बजाई, अनंत गुणों में विशुद्धि हो गई। सर्वगुणांश से सम्यक। टाइम हो गया आपका? नहीं ज्यादा हो गया, आज तो और ज्यादा ही हो गया। चलो बंद करता हूँ ना। जाना है क्या किसी को? जाना हो तो नमोकार मंत्र पढ़ के निकलना है ना। मैं पूरा कर देता हूँ जब तक बहुत। अब क्या करो, जम गई गाड़ी, अब क्या करिए, आखिरी है बस, कल हो रहा है और क्या है। चलो ठीक है। फिर क्या हुआ कहानी में, थोड़ा आगे बढ़ो। बताओ, उस कन्या को जब उसने पूछा कि मैं कैसा लगता हूं, तो उसे कुछ नहीं कहा था। अभी सुनो, कुछ नहीं कहने पर भी बताओ, वो पति उसके लिए खाने के पीने का कोई ध्यान नहीं रखेगा? उसे पूरा महल का भोग नहीं मिलेगा? सब मिल रहा है। अब कल्पना करो जो डायरेक्ट कह दे, इधर देख देख के। अभी यहां से चर्चा चली थी, अब इधर की चर्चा चल रही है। वो बोले सुना, तुम हमको रोज आइसक्रीम खिलाओगे? मुझे पकोड़े भी पसंद हैं, वो वाले हिंगोली वाले, शर्मा भजिया वाले के। वो भी एक दिन उधर भी ले चलना, बॉम्बे में। वो मुझे बीच पे घूमना है, बीच पे। सही बता ना। ऐसी पर्याय की ओर देखने वाली स्त्री को क्या क्या मिलेगा, मांगने पर भी क्या क्या मिलेगा तो भगवान ही जाने। आखिरकार कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हम फिर कह रहे, जो अपने पति पर मोहित है उसे जीवन भर क्या नहीं मिलता खाने के लिए, सो बताओ। तू कह रही आइसक्रीम, सड़क छाप, सुन हम फ्रिज ले आए, खूब बनाओ खा। बाजार की कोई चीज, अरे बनाओ शुद्ध खाओ बढ़िया। लो ये नौकर लगा दिए, बनवाओ और खाओ जिस शुद्ध हो गया। पति में संतुष्ट है, ध्यान रखना, मेरे प्रवचन का सार बताना मुझे। गुणों में संतुष्ट रहने वाले को भी काम नहीं होता और पर्याय में संतुष्ट रहने वाले का भी काम नहीं होता। इसीलिए ध्यान से सुनना, पर्याय दृष्टि के दो भेद है। पर्याय दृष्टि के दो भेद है। एक तो पर्याय की दृष्टि करना पर्याय भेद है, पर्याय दृष्टि है, पर्याय देखना। और गुण भेद देखना भी पर्याय दृष्टि है।
इसलिए पर्याय दृष्टि छोड़ना और द्रव दृष्टि करना, माने इन दोनों की दृष्टि छोड़कर, गुण वेद की और पर्याय वेद की दृष्टि छोड़कर एक त्रिकाली ध्रुव में अहम करना, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। अब हम कहें सम्यक दर्शन करो, तब झट कहो ओ त्रिकाली पर मोहित हो जाओ। कोड वर्ड है, कोड वर्ड। कोड वर्ड नहीं समझते? मतलब कोड वर्ड तो समझते हैं लोग में, बात तो सब समझते हो आप। ऐसे यहां समझो, हम कहेंगे सम्यक दर्शन करो, चक्कर में मत पड़ना सम्यक दर्शन के। सम्यक दर्शन के चक्कर में मत पड़ना, फौरन कोड वर्ड समझ जाओ। त्रिकाली हूं, ज्ञायक हूं, परिपूर्ण हूं, मेरे में कोई कमी नहीं है। आहा, अब मुक्ति मिलेगी तो रास्ते में सब मिलने ही वाले हैं, हमें नहीं चाहिए। अंतिम दृष्टांत, झूठ बोला था अभी, अब अंतिम दृष्टांत आखिरी है, अब लास्ट है बिल्कुल। क्या विषय खिल जाता है ना तो फिर वो समेटते नहीं बनता है, बड़ा मुश्किल पड़ता है। अंतिम दृष्टांत, ऐसा आदमी बताओ, एक आदमी ने कहा कि हमें दहेज बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल दहेज नहीं चाहिए, जैसी शादी करना हो लड़की वाले करें, सादा करें, सिंपल करें, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हमारे लड़के के लिए ऐसा लड़की वाला बताओ, लड़की वाला हो, लड़की वाला ऐसा बताओ जो एक आध महीने में मरने वाला हो, उसकी कोई संतान और हो ही नहीं, और सास होए तो 70-80 की हो, 2-4 महीने में वो भी चली जाए, साले साली हो नहीं और कोई, बस ऐसा घर बताओ जिसमें अकेली कन्या हो, उससे हमारे लड़के की शादी हो जाए, और वो लड़की वाले करोड़पति अरबपति हों। समझ गए नहीं समझे? करोड़पति अरबपति हों लड़की वाले, और उसके कोई रिश्तेदार हो नहीं, अकेली लड़की हो, ऐसा रिश्ता बताओ, फिर हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए। काहे चाहिए? अब काहे चाहिए बताओ? जब लड़की वाले अरबपति हो और उसके भाई बहन हो नहीं, और पिताजी जाने वाले हो, और सास भी मरने वाली 2-4-6 महीने में, इतनी अच्छी पार्टी से कौन मांगेगा? तुम में से कौन मांगेगा? बोलो, कोई नहीं मांगेगा। सिंपल सी बात है। ऐसे ही हमें तो पार्टी अच्छी चाहिए, केवल ज्ञान काहे चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, सम्यक दर्शन केवल ज्ञान, कुछ नहीं चाहिए, पार्टी अच्छी चाहिए। पार्टी त्रिकाली ध्रुव मिल गई तो मोक्ष तो। इसलिए बिल्कुल चक्कर में नहीं पड़ना कि जो सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान नहीं चाहेगा उसे नहीं होगा। सुनो, अवश्य होगा। नहीं चाहने वाले को स्वरूप में संतोष करना सीखो बस। ओम। अभी हम और अपने पंडित जी के माध्यम से प्रवचनों का लाभ लिया, उसमें से मुख्य बिंदु बताने के लिए आए स्वप्निल वाइकोस। जैन दर्शन के गहन सिद्धांतों को सरलतम शैली में समझाने वाले आदरणीय पंडित बाल ब्रह्मचारी पंडित सुमत प्रकाश जी का प्रवचन सुना। अभी मुझे नहीं लगता कि इस प्रवचन की मुख्य बिंदु बताने चाहिए, क्योंकि पंडित जी ने द्रव्य गुण पर्याय का इतनी सरलतम शैली से हमें और सरलतम भाषा में प्रवचनों को सुनाया है, समझाया है। उसमें से कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार। स्टार्टिंग में जो बात आई थी द्रव्य गुण पर्याय की, तो पंडित जी ने बताया था एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, एक गुण दूसरे गुण का कुछ कर नहीं सकता, और एक पर्याय दूसरे पर्याय का कुछ कर नहीं सकती। बाद में बताया था द्रव्य में अहम करने का नाम सम्यक दर्शन है। शेष सम्यक दर्शन के बारे में बताया था। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। मेरा ऐसा मानना है कि इस जो लाइन है, इस लाइन को हमारे घर में सबको जो दर्शनीय भाग है उसमें लिख के रखना चाहिए। इस लाइन का यह अर्थ है आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। इसका अर्थ आत्मा का ज्ञान ही ज्ञान है, बाकी जितने भी विषय है वे सभी अज्ञान हैं। बाद में बताया था द्रव्य के होने पर गुण भी होते हैं और पर्याय भी, और वे भी अनंत। मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ध्रुव हूँ, ऐसा विचार करने पर तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र अपने आप ही मिल जाता है। पर्याय की मस्ती दर्शन मोह का बंधक है।
जो दर्शन पूजा पाठ आदि है वे मिथ्यात्व तो है, पर जो केवल ज्ञान में सुख ढूंढता है वे सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। फिर क्रोध किसे कहते हैं उसको बताया था। जो ज्ञायक ध्रुव शुद्ध स्वभाव से विपरीत स्वभाव वाले उन्हें क्रोध कहते हैं। मिथ्या दृष्टि की सारी परिभाषाएं पर्याय से स्टार्ट होती है और सम्यक दृष्टि की सारी परिभाषाएं स्टार्ट होती है द्रव्य से। 2 साल पहले विराग जी शास्त्री आए थे यहाँ पर, तो उन्होंने 10 दिन एक विषय चलाया था समयसार के 412 विगाथा पर। मुझे याद नहीं है आ रही है, इसलिए क्षमा चाहता हूं, मैं बता नहीं सकता। समयसार की 412 विगाथा थी वो। त्रिकालिक गायक को देखने के लिए मुक्ति तरसती है। फिर बाद में फिर से सम्यक दर्शन क्या है उसके बारे में बताया था। मुक्ति ध्रुव का तिलक माने सम्यक दर्शन, यानी जब मुक्ति आती है तो वो सम्यक दर्शन का तिलक लेके आती है। जैन शासन में सम्यक दर्शन भीख में नहीं मिलता, और जो विरक्त है इसमें जैन सम्यक दर्शन से, तो सम्यक दर्शन खुद आए और हमें सम्यक दर्शन से विरक्त हो तो उसे सम्यक दर्शन कहा। जो ज्ञायक तत्व विरक्त होता है, अवधूत होता है। अवधूत के बारे में बहुत बार चर्चा की पंडित जी ने अभी प्रवचन में, अवधूत बहुत बार आया वो शब्द। जो ज्ञायक तत्व विरक्त होता है, अवधूत होता है, उन्हें केवल ज्ञान सहज ही मिल जाता है। चाहने वाले को नहीं मिलता और नहीं चाहने वाले को मोक्ष तक की फैसिलिटी फ्री में मिल जाती है। जो पर्याय की ओर देखता है उन्हें स्वद्रव्य की पहचान नहीं होती है। और सबसे अंतिम में एक बात आई थी, गुणों में संतुष्ट रहने वाले का भी काम नहीं होता और पर्याय में संतुष्ट रहने वाले का भी काम नहीं होता, इसलिए द्रव्य में संतुष्ट रहो। जय जिनेंद्र।